इस तरह से APIs हैं, तुम इनको क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। एक तो सिंगल पे टेस्ट कर सकते हो, एक तो क्या कर सकते हो, एक एक API को अकेले अकेले भी सेंड करके, भाई सेंड करोगे रिक्वेस्ट क्या होगा, रिस्पॉन्स आएगा। रिक्वेस्ट सेंड करोगे क्या पाओगे, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में डेटा आएगा, वही डेटा क्या करोगे भाई, रिस्पॉन्स में क्या आता है, एक तो रिस्पॉन्स कोड आता है, या जिसको बोलते हैं क्या, स्टेटस कोड, और क्या आता है भाई रिस्पॉन्स कोड, या भाई रिस्पॉन्स कोड आएगा और क्या आएगा, डेटा आएगा। वही डेटा हम टेस्ट करते हैं कि वो डेटा सही आ रहा है कि नहीं। जैसे जिसकी ID थी डाले थे, नाम उसी का आ रहा है कि नहीं, नाम सही आ रहा है कि नहीं, एड्रेस सही आ रहा है कि नहीं, फ़ोन नंबर सही आ रहा है कि नहीं, है ना, यही सारी चीज़ें तो करते हैं। लेकिन फिर हमने तुमको एक कंसेप्ट बता दिया था किसका, API चेंज, या फिर एक चीज़ ये बताई थी भाई एक एक करके कब तक करोगे। ये तो हो गई क्या, प्योरली मैनुअल टेस्टिंग। भाई ये तो प्योरली मैनुअल हो गया ना, कि पहले क्रिएट कॉन्टैक्ट सेंड किए, कॉन्टैक्ट ID पाए, कॉपी किए, फिर गए गेट कॉन्टैक्ट ID में क्या किए, उसी को पास किए, फिर सेंड किए, फिर रिस्पॉन्स आया, टेस्ट किए। ये क्या हो गई, ये प्योरली मैनुअल टेस्टिंग। ये समझ लो हम क्या कर रहे हैं, मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, और किसके थ्रू, पोस्टमैन के थ्रू। इसे कहेंगे क्या, मैनुअल टेस्टिंग। भाई जैसे तुमको 10 API मिल गई, जैसे यही मिल गई हैं, अब तुमसे टेस्टिंग करने, तुमसे रिग्रेशन, अच्छा रिग्रेशन टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, पूरा फिर से टेस्ट करते हो ना, तो एक एक करके फिर से टेस्ट करो। अब तुम्हें पता है कॉन्टैक्ट भी क्रिएट करना है, गेट वाला भी टेस्ट करना है, अपडेट वाला भी टेस्ट करना है, थोड़ा दिमाग लगाओगे, पहले कौन सा क्लिक करोगे, क्रिएट कॉन्टैक्ट वाला, पोस्ट करोगे, सेंड करोगे, क्या आएगा, रिस्पॉन्स में क्या आएगी, जैसे भेजा रिस्पॉन्स में क्या आएगी, ID, वही ID क्या करोगे यहाँ से कॉपी करोगे, और फिर गेट कॉन्टैक्ट ID बाई ID में वही ID क्या करोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, है ना। ये जो डबल कर्ली ब्रेसेस तो वेरिएबल के लगाए हैं, तब तुम क्या करोगे, यहाँ पे ID क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे, है ना भाई, जो URL है। ठीक है, इस तरह से क्या करोगे, तुम लिख दोगे, और इसके बाद गेट कॉन्टैक्ट ID वही करके फिर उसको सेंड करके देख लोगे, फिर अपडेट कॉन्टैक्ट बाई ID करोगे, तो इसमें ID कहाँ भेजनी है, यहाँ ID भेजनी है किसमें, अरे जेसन में, तो जेसन में वही कॉपी पेस्ट करके फिर चला के देखोगे वो काम कर रहा है कि नहीं। जैसे हमने एड्रेस अपडेट किया तो एड्रेस अपडेट हुआ या नहीं, ऐसा तो नहीं, आप एड्रेस अपडेट कर रहे हैं, नंबर भी अपडेट हो जा रहा है, या 4 चीज़ अपडेट कर रहे हैं तो उल्टा सीधा हो जा रहा है, यही सब तो क्या है, मेरी यही टेस्टिंग है ना, और यही क्या है, मैनुअल टेस्टिंग। लेकिन कई बार हम चाहते हैं, जो मैनुअल टेस्टिंग की हो, जहाँ ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, जहाँ क्या होता है, यहाँ तुम्हारा बताओ तुम्हारी ज़रूरत कब कब पड़ेगी, हमेशा तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। एक रिक्वेस्ट भेजोगे, वैल्यू वेरीफाई करोगे, कुछ ID पाओगे, कॉपी करोगे, दूसरे में क्या करोगे, पेस्ट करोगे, तुम ही करोगे ना। ये सब ह्यूमन इंटरवेंशन मतलब जहाँ इंसान की क्या हो, दखलंदाजी, हस्तक्षेप हो। जैसे हमारा भाई तुम्हारा ये तुम ही तो कर रहे हो, ये क्या हो गई, मैनुअल टेस्टिंग। अब हम आए किस पे, ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन का क्या मतलब है, आदमी को जो बार बार उसमें उंगली करनी पड़ रही है वो करने की ज़रूरत न पड़े, आदमी दूर बैठे एक बार चलाए और चीज़ें चलें। अब उसके लिए ही बस तुम्हारे हेल्प के लिए यही 2 हैं। इसीलिए देखो हर रिक्वेस्ट के साथ 2 सेक्शन मिल जाया करते हैं। तो ये कौन सा मिल जाता है, स्क्रिप्ट्स नाम का। और यहाँ तुम लिख सकते हो क्या, अब इसमें भी तुमको मिल जाते हैं 2 सेक्शन, प्री रिक्वेस्ट और पोस्ट रिस्पॉन्स। भाई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होता है ना, रिक्वेस्ट भेजने के बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहता। भाई रिक्वेस्ट भेज दिए तो अब तो सब क्या किसके हाथ में गया, सर्वर के ना। अब तो रिस्पॉन्स किसको देना है, सर्वर को। इसके बाद ही तुम कुछ करोगे ना, इसलिए देखो कितना अच्छा नाम रखा है, प्री रिक्वेस्ट पोस्ट रिस्पॉन्स। पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं होता कुछ, हाँ पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं होता। क्या करोगे तुम, रिक्वेस्ट भेज दोगे तो इसके बाद तुम्हारा हाथ कोई इसमें, तुम क्या कर लोगे भाई, तुम तो रिक्वेस्ट भेज दिया तो किसके पास गई वो, सर्वर के पास। रिस्पॉन्स देगा सर्वर, इसके बाद जो तुम्हें करना है वो करो। इसीलिए 2 सेक्शन बना दिए। एक प्री रिक्वेस्ट बना दिया। प्री रिक्वेस्ट का जनरली यूज क्या है मालूम है, जैसा एक जनरल यूज बताए थे
जैसे तुम्हें यहाँ ही दिख रहा है, तुम्हारी ईमेल आईडी क्या है, बार बार तुम्हें देखो, तुम्हें चाहिए ईमेल आईडी हर बार क्या अलग अलग, तो वो हम सेटिंग करनी थी, हमने कर दी। या कई बार हमको है मोबाइल नंबर हर बार चाहिए क्या अलग अलग, हमें ये है अकाउंट नंबर चाहिए क्या अलग अलग, अकाउंट नेम चाहिए क्या अलग अलग, या कोई स्पेसिफिक कुछ चाहिए, या हमें पता है कि हमें यहाँ पे भाई सिटी का नाम ये डालना है, तो ऐसा कोई भी काम करना है उसी के लिए ये कौन है, प्री रिक्वेस्ट। तुमसे पूछेंगे प्री रिक्वेस्ट का क्या यूज़ किए हो, तो बता दो मेरे सिनेरियोज में था, मेरी क्रिएट कॉन्टैक्ट था, वहाँ पे क्या जी था, वहाँ न डुप्लीकेट नंबर चलता था न डुप्लीकेट ईमेल आईडी चलती थी, तो प्री रिक्वेस्ट में हमने कोड लिखा। अब यहाँ कोड लिखा है, कोड किस में लिखा है, जावा में नहीं, जावा स्क्रिप्ट। पहले बता दें ये फंक्शन बनाए हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, चाहे तो भैया ऐसे सीधे लिख दें, लो ये जावा स्क्रिप्ट है। लो ये जावा स्क्रिप्ट है, सीधे चलती है, देखो कोई मेथड फंक्शन नहीं है ना, ये देखो बस ये जो कोड है, ऊपर वाला कोड देखो, ऊपर वाला इतना कोड है किसके लिए, एक रैंडम ईमेल आईडी जनरेट करने के लिए, और इतना कोड है एक वेरिएबल में वो वैल्यू क्या करने के लिए, सेट कर। अरे ये भी नहीं करना यार, इसको और यहाँ लिख दो क्या, लो रिजल्ट, और एक सेकंड एक छोटी सी चीज़ और लिख दो, यहाँ लिख दो क्या, जैसे 15, तो मतलब कितने अक्षर का उठाएगा 15, लिख दो क्या 10, तो कितने अक्षर की ईमेल आईडी, रैंडमली कुछ भी बनाएगा, A135XY ऐसे करके कुछ भी नाम रख देगा, तो हर बार जब नाम रखेगा तो हर बार कुछ क्या होगा, अलग होगा। इसका बहुत कम चांस है, मतलब लाखों में एक, कि इसके पहले जो चला था गलती से वही नाम, वो रेंडमली अक्षर उठा रहा है ना। देख छोटा सा कोड है, हेलो हाँ बोलो, नहीं हाँ तो ये दिख रहा है, और बाकी यार जावा जैसी तो बहुत कुछ दिख रही है, बस इंट ये जावा स्क्रिप्ट है, कुछ बेसिक बात जान जाओ, आगे देखनी ही है, अभी हम आगे बताएंगे, तो ये इसके बारे में ये चीज़ जान लो। जैसे जावा में करते हो ना, जावा कैसी लैंग्वेज है, याद रखना स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज है, ऐसी लैंग्वेज जहाँ वेरिएबल यूज़ करने से पहले वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता है, और उस मेथड में वही टाइप हर जगह रहता है, उसको वो ऐसी लैंग्वेज को बोलते हैं क्या, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। कुछ ऐसी भी लैंग्वेज दुनिया में है जहाँ बताना नहीं पड़ता कि वेरिएबल का टाइप क्या है, वहाँ बताते हो ना भाई, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, या क्लास का नाम या स्ट्रिंग ऐसे लिखते हो ना। यहाँ जिस लैंग्वेज में लिखते हो वो स्टैटिक टाइपिंग है, और जहाँ नहीं लिखते वो क्या है, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है। ये जावा स्क्रिप्ट वैसी ही होती है, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, बेबी स्क्रिप्ट, रूबी, ये सारी ऐसी लैंग्वेज है, ग्रूवी, ये सारी ऐसी लैंग्वेज हैं जहां आपको वेरिएबल का टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ भी किया जाता है, लेकिन एक कॉमन वर्ड, जैसे यहाँ क्या यूज़ कर रहे हैं, लेट। लेट का वैसे भी हिंदी में मतलब होता है क्या, माना, है ना। लेट चलता है, वैर भी एक है चलता, क्या, वैर, बस स्कोप में अंतर है, वैर का स्कोप हर जगह, मतलब वो लोग इस तरह से, यहाँ पे स्ट्रिंग इंट नहीं चलता, सीधे बस क्या लिखो, लेट, अब वेरिएबल का नाम लिखो, चाहे अब तुम्हारी मर्जी, मन करे स्ट्रिंग डालो, मन करे इंट नंबर डालो, मन करे नाम डालो, जो मन करे वो करो। इसीलिए इन लैंग्वेज को कहते हैं क्या, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज। जैसा डालते हो उसी हिसाब से अपने आप को बना लेते हैं, ठीक है, बस यही है। और बाकी इसके ऑटोमेशन में एक वर्ड बस ये याद रखना है, क्या, पीएम। पीएम ही मेन है पोस्टमैन का ऑब्जेक्ट।
अब डॉट करके तुम्हें मिलेंगी क्या चीज़ें। और बता दें जनरली करोगे भी क्या, एक काम तो ये करोगे जैसे यहाँ कर रहे हैं कि भैया हम ईमेल आईडी की वैल्यू को एक वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और उसी वेरिएबल से हम अगले टेस्ट केस में या अगले रिक्वेस्ट में क्या करेंगे, उठा लेंगे, है ना। तो यही बस इतना ही काम है भाई। इसके बाद पोस्ट रिस्पॉन्स है। इस सेक्शन का क्या यूज है, इस सेक्शन के भी दो यूज हैं। फर्स्ट सबसे मेन वैलिडेशन। क्या वैलिडेशन, अरे यार रिस्पॉन्स आया टेस्ट होगा, अरे आदमी गायब हो गया ना, अब कोड करेगा ना, तो यहाँ वो भी कोई बहुत टेढ़ा काम नहीं है भाई, देख लो बस यही है भाई। तुमको भी पता है रिस्पॉन्स किस में आता है, जेसन में, तो भैया एकदम याद की हुई सिंपल सी लाइन है pm.response.json। pm.response करोगे तुम्हें रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, .json मेथड कॉल करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, रिस्पॉन्स का जो डेटा जेसन में आ रहा है वो डेटा मिल जाएगा। अब बस तुम्हें ये है, तो यहाँ देख रहे हो अब क्या है, जो रिस्पॉन्स डेटा है वहाँ से क्या निकाल रहे हो, टाइप, वो एक वही क्या हो गया एक्चुअल। और इसके बाद बस यही एक है मेन pm.expect। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम पर्सन और एक्चुअल में जो आया होगा, अगर वो दोनों क्या करेंगे, मैच करेंगे तो पास हो गया, नहीं मैच किए तो क्या हो गया, फेल, बस। और यही एक लाइन नहीं लिखोगी ये वाली भाई, एक रिस्पॉन्स में हो सकता है 50 चीज़ आएगी ना, हो सकता है उसमें टेस्ट केस में लिखा रहेगा कि भैया 10 चीज़ क्या करो, टेस्ट करो, तो वही 10 लाइन क्या करोगे, लिखो, 10 लाइन क्या करोगे, लिखो। एक तो यही पोस्ट रिस्पॉन्स का मेन काम है, और दूसरा एक काम और भी है। कई बार क्या होता है, रिस्पॉन्स की जेसन में जो चीज़ आती है उसको हम किसी अगले टेस्ट केस में क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। एक काम और ये भी करते हैं पोस्ट रिस्पॉन्स में, किसी वेरिएबल में उस चीज़ को क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं, जिससे कि अगला वाला उसे क्या कर सके, बस इतना ही है। अब इसमें बस भाई मेरा काम है रोज़ का ऑफिस में, तो हम ध्यान लगा के कर रहे हैं, हर रिक्वेस्ट को एक दूसरे से जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से क्या हुए हैं, जोड़े हुए हैं। हमने क्रम बनाया हुआ है कि पहले के यही हो गया क्या, ऑटोमेशन। बोलो अब बात समझ में आई, यही इसका ऑटोमेशन है, इससे ज़्यादा इसके ऑटोमेशन में कुछ भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है। और अच्छी चीज़ ये भी देखो, जावास्क्रिप्ट में यार नहीं, ये लूप जो है सेम वैसे ही हैं जैसे कैसे हैं, जैसे जावा में होते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट इसलिए तो नाम भी है इसका, बहुत कुछ तो हद तक ये क्या करती है जावा, जैसे देखो बस वहाँ int i बराबर 0 लिखते हो, यहाँ क्या लिख रहे हो, लेट। यहाँ लेट और where चलता है, लेट where const 3 चलते हैं। वहाँ क्या चलता था, वहाँ तो भाई कोई लेट पेट कुछ नहीं लिखना है, सीधे वेरिएबल का क्या लिखना है, टाइप लिखना है, वो समझ जाएगा कि ये क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल भी अलग अलग तरह के थे भाई, स्टैटिक बना दो, लोकल बना लो, है ना। तो वैसे इसमें भी एक वेर है और एक क्या है, लेट, ठीक है। और एक कॉन्स्ट है। कॉन्स्ट किस लिए है, वहाँ भी फाइनल था ना, फाइनल का मतलब क्या था, जो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी उसी के लिए इसमें क्या है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के ऊपर मतलब कांस्टेंट। हाँ सर जी, जैसे कि मान लीजिए हम इसको ऑटोमेशन नहीं करा रहे हैं, तो सर कोई प्रूफ तो चाहिए कि हम पोस्टमैन में ये चीज वेरिफिकेशन कराए हैं, नहीं तो चाहिए ही ना। हाँ अच्छा, ऑटोमेशन अगर नहीं कराए हो, हाँ मैनुअली हम पोस्टमैन में ऐसे चला दिए, चलाते हो तो रिस्पांस आता है ना यार, तो जब मैनुअली कर रहे हो तो रिस्पांस में तो सब दिखता है। और क्या रिस्पांस भाई कुछ एरर आई है, कुछ डिफेक्ट है, तो भाई रिस्पांस क्या करोगे, कॉपी करोगे और जहाँ डिफेक्ट डालोगे उसमें पेस्ट कर दोगे और उसमें लिख दोगे कि भैया रिस्पांस की फलाना लाइन में यहाँ ये दिक्कत है, ठीक है। लेकिन जनरली लोग पोस्टमैन से ऑटोमेशन करते नहीं, करते किससे है, रेस्ट एश्योर्ड से। रेस्ट एश्योर्ड का क्या फ़ायदा है, जावा में कर सकते हैं। अच्छा ये क्या है, प्रोजेक्ट है कोई, अच्छा यही है,
एक काम करते हैं, जरा एक यहाँ ये तो फ्रेमवर्क है, नहीं डिस्टर्ब करते हैं, एक नया पैकेज बना देते हैं। API क्या टेस्ट, लो जी, हाँ ये है ना, एक ऐसे ही सिंपल सा क्लास बना लेते हैं। टेस्ट कॉन्टैक्ट API एक बना लेते हैं, क्या मेन मेथड। और वही जो कर रहे थे, देखो कितना आसान है इसका ऑटोमेशन, कोई बहुत बड़ी इसमें कोई सेलेनियम से हर चीज़ 10 गुना ईजी है।